महिलाओं की राजनीति में पार्टिसिपेशन को लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों? क्या जेंडर इक्वालिटी के बियॉन्ड भी इसके मायने हैं? क्या एक महिला सरपंच या एक महिला एमएलए या एक महिला एमपी होने से आपके इलाके की जो आर्थिक या जो सामाजिक सोशो इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं उनमें कोई खास फर्क आता है? इस सब पर चर्चा करेंगे आज के एपिसोड। तो दोस्त एक बात बताओ, ये जो पूरा मुद्दा बीच बीच में उठता रहता है कि हमारे कंट्री में ज्यादा महिलाएं पॉलिटिशियंस होनी चाहिए, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए, इसके क्या मायने हैं? व्हाट आर द मेरिट? माने क्या इसमें कोई मेरिट है भी या केवल ये खाना पूर्ति की बात है? अगर आप डेटा देखोगे तो असल में डिस्पाइट वुमेन बीइंग हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में केवल 15%। अगर आप स्टेट वाइज देखो तो पिछले साल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था, ज्यादातर स्टेट्स में उनका जो असेंबली में मेंबरशिप है महिलाओं का वो 15% से कम है और 19 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये 10% से भी कम। एक बात तो होती है इक्वालिटी की, जी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बट उसके बियॉन्ड क्या मेरिट्स हैं एक फीमेल लेजिस्लेटर होने के? अगर आपके एरिया की जो लेजिस्लेटर हैं वो एक एमएलए हैं, अगर वो एक फीमेल है वर्सेस वो एक मेल है, तो क्या उससे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एक्चुअल इंडिकेटर्स हैं उसमें कोई फर्क पड़ता भी है? तो जैसा कि आपको मैंने पिछली बार बताया था, सुनने में सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान जवाब है। और आसान कैसे हुए? क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट लोगों ने बैठकर इस पे काफी रिसर्च करी है और आज मैं दो ऐसे एकेडमिक पेपर्स के जरिए आपको इन सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, तो पहला पेपर जो है वो राघवेंद्र चट्टोपाध्याय और एस्थर डुफ्लो 2004 में इन्होंने ये पेपर इकोनोमेट्रिका में लिखा था। एस्थर डुफ्लो भी अभिजीत बैनर्जी की तरह ही नोबेल लॉरियट है इकोनॉमिक्स में। पेपर का नाम है विमेन एज पॉलिसी मेकर्स एविडेंस फ्रॉम अ रैंडमाइज्ड पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। इन्होंने क्या किया, राजस्थान और पश्चिम बंगाल गए, राजस्थान और वेस्ट बंगाल गए, वहां पर देखा कि देखिए कुछ पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है जहां पर वो ही प्रधान बन सकती हैं या वो ही सरपंच बन सकती हैं। उन्होंने उन पंचायतों को कंपेयर किया एक साइंटिफिक तरीके से, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उन पंचायतों को कंपेयर किया उन पंचायतों से जहां पर ऐसा रिजर्वेशन नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक महिला हेड वर्सेस एक पुरुष है। तो वहां उन्होंने पाया कि अगर हम आउटकम्स को देखें, पॉलिसी आउटकम्स जो प्रधान या सरपंच जिस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो दो तीन चीजें उन्होंने पाई। उन्होंने देखा कि अगर एक महिला सरपंच होती है तो वो उस इलाके की जो महिला केंद्रित मुद्दे और द वुमेन सेंट्रिक इश्यूज वो उनको बेहतर रिजॉल्व कर पाती या बेहतर रिजॉल्व करती हैं। ये भी देखा कि जो पुरुष केंद्रित मुद्दे होते हैं या मेल सेंट्रिक जो इश्यूज होते हैं थोड़ा उसमें अटेंशन कम होता है। लेकिन ऑन एवरेज ये पाया गया कि जिस एरिया में एक फीमेल सरपंच या फीमेल प्रधान थी, वहां पर जनरल जो गांव का एक कंप्लेंट्स का जो एक नेचर है, जो जनरल उस गांव की नीड्स है, इसको बेहतर तरीके से अगर मैं बोलूं तो वो उनको बेटर केटर कर पाते। तो ये तो हो गया पंचायत स्तर पर। अब एक और ऐसा पेपर असेंबली के स्तर पर, मतलब जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट इलेक्शन आप होते हैं, उसको लेकर एक और पेपर लिखा गया 2014 में, हेल्थ एंड द पॉलिटिकल एजेंसी ऑफ वुमेन, सोनिया बलोत्रा, इरमा फ्लॉज फिगराज, और ये छपा अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सामने। क्या बताया इसमें कि जब एक महिला एमएलए बनती है तो उसका एक बहुत पॉजिटिव असर उस इलाके के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ता है। ऐसे में महिलाओं की, बच्चों की जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो उन इलाकों में बेटर हो जाते हैं। तो ये दो तरीके से होता है। एक तो जो महिलाएं लेजिस्लेटर्स होती हैं वो हेल्थ को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर ज्यादा केंद्रित होती है, वो ज्यादा उस पर ध्यान देती है। दूसरा, ऐसे इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाती हैं जिससे उस इलाके की जो महिला है या उस इलाके के जो परिवार हैं इन जनरल, उनमें हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ी। तो दोनों ही अकाउंट से पाया गया कि महिला लेजिस्लेटर होने से एक जो माहौल बनता है उस इलाके का, उसकी वजह से उस इलाके के हेल्थ आउटकम्स बेटर। तो मोटा मोटी इन दोनों पेपर्स का तात्पर्य यह है कि हम जब कहते हैं कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, इसका अर्थ जेंडर इक्वालिटी के बियॉन्ड जाकर भी है, परफॉर्मेंस पर भी है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आगे की अगर पॉलिसी बने तो शायद देश को और भी फायदा हो सकता है। आज के इस छोटे से एपिसोड के लिए इतना ही। अगली बार के लिए अलविदा।
पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ट्वीट करिएगा @kartikeya. अगली बार फिर मिलेंगे. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.